दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी ये है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं, ये है चांदी का पलंग। जी हाँ, ये है चांदी का पलंग। उस वक्त रानियां ये चांदी के पलंग पे सोया करती थी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम उदयपुर के अंदर घूमने आए हैं बागोर की हवेली। जी हाँ, बागोर की हवेली या घूमने आए, जो कि 270 साल पुरानी है और इसके अंदर 138 कमरे हैं। कुछ कमरों को अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, इसकी टिकट है 60 रुपीज़। हम 2 लोग हैं तो 120 है। तो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत हवेली को। तो दोस्तों, अभी हम एंटर हो चुके हैं इस बागोर की हवेली में। एंटर होने के बाद सबसे पहले हमें जो चीज़ दिखती है ना, मैं आपको बताता हूँ। इधर आइए। हमको एक कुआं दिखता है जो मीठे पानी का कुआं है, जो कि उस वक्त का 270 साल पुराना कुआं है। अभी भी इसमें पानी है। उसके बाद आप इधर आइए, मैं बताता हूँ। जो आप मेरे पीछे ये दिख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी एक रॉक थी। 20-25 हाथियों से इसको यहाँ लाया गया। उसके बाद इसमें क्राफ्ट किया गया। तो ये एक सिंगल एक रॉक है, उसको यहाँ लाया गया और उसको बनाया गया। आप देखिए ये कितने अच्छे से इसमें कारीगरी की है। देखिए आप करीब से, मैं आपको बता दूं, ये पूरा उस वक्त का बना हुआ है। और इसमें खास बात क्या है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी बिजली के ये फाउंटेन चलता है। जी हाँ, बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिजली के। ये आप ऊपर देख सकते हैं कैसे चलता है ये। ठीक है, ऊपर वहां से पानी निकलता है। जितने आपको जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये उस वक्त के है। ये अभी इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। बस ये कोविड के वक्त ये जो हाथी दिख रहा है ना आपको, ये बनाया गया है। और अभी भी इसमें पानी है। और ये जब कोई यानी बड़ा गेस्ट आता है यहाँ, तो ये चालू होता है और इसको बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ होता है। अब ये कैसे वर्किंग करता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ एंटर होने के बाद ऊपर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इधर आइए। ये एक जगह दिखती है हमको। देखिए यहाँ है ना, ये म्यूजियम 6 बजे तक रहता है। 6 बजे के बाद 7 बजे एक कल्चरल शो होता है जो टूरिस्ट के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ होता है टूरिस्ट के लिए जो शो होता है। और ये अभी जब बारिश का मौसम है, इसलिए यहाँ ऐसे ये टीन वगैरह लगाए गए हैं इसके कारण। तो मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में जो जगह है ना, रानियों की मेडिटेशन और योगा करने की रहती थी। वो सनराइज से पहले मेडिटेशन योगा करते थे। उस वक्त जो हवेली में ये रानियां रहते थे, और उसकी मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने के बाद वो स्विमिंग पूल में जाते थे। अब उनका ये स्विमिंग पूल है, ये देखिए। ये स्विमिंग पूल का है, मैं आपको बताऊं, इधर आइए। ये स्विमिंग पूल है, यहाँ स्विमिंग करते थे। और वहाँ आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी ऊपर आने के लिए और जाने के लिए। ठीक है, और उसके नीचे आपको एक होल दिख रहा होगा, देखिए। अब मैंने आपको बताया था ये वर्किंग कैसे करता है फाउंटेन। तो वहाँ पानी को ड्रेन करते थे वहाँ से, तो प्रेशर से पानी नीचे जाता था। नीचे जाए बाद वो फाउंटेन चालू होता था। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था जो फाउंटेन का वर्किंग का। वो पानी यहाँ से आता है और नीचे फाउंटेन चलता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस था उस वक्त। वहाँ से रानियाँ यहाँ बात यानी स्विमिंग करती थी, और फिर वहाँ से जो स्विमिंग हुए बाद जो पानी रहता था वो नीचे जाता था और फाउंटेन के यूज़ में आता था। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं इस हवेली की छत पे। चलिए अब मेरे साथ, चलिए ऊपर। तो हम अभी ऊपर आ चुके हैं इस बागोर हवेली के ऊपर। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत एक व्यू दिखता है। देखिए आप, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस हवेली पे से बहुत सारी चीजें दिखती है। वहाँ आपको जो दिख रहा है, देखिए, वहाँ जो आपको दिख रहा है वो है जग मंदिर। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है ताज लेक पैलेस है। ये है ताज लेक पैलेस। और ये है रॉयल पवेलियन। ठीक है, अब ये रॉयल पवेलियन जो है, उस वक्त जो शाही परिवार के जो लेडीज होती थी, जो भी फेस्टिवल होता था तो वहाँ जमा होती थी। और ये गंगोर घाट पे वो फेस्टिवल मनाया जाता था, तो उनको देखती थी। ये है गंगोर घाट। देखिए, इस गंगोर घाट पे जो भी फेस्टिवल होता था तो उसको बनाई जाती थी। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये एक घाट के ऊपर खूबसूरत हवेली बनी हुई है, करीबन 270 साल पुरानी। और जो जो भी आपको दिख रहे
आपको वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बोट दिख रही होंगी, देखिए वो जो बोट है ना, वो उस वक्त की है, ये अभी की बोट नहीं है, वो दिख रही जो है, तो देखिए ये उस बोट में जो शाही परिवार है वो आते जाते थे। जैसे रॉयल पवेलियन में कोई फेस्टिवल हो रहा है, सो लेडीज वगैरह वहाँ जमा होते थे, तो वो बोट में आते थे। वो आपको जो खड़ी हुई दिख रही है, तो वो शाही परिवार की बोट है उस टाइम की। तो अब हम जाने वाले हैं आगे, और मैं आगे आपको और बताता हूँ क्या है इसमें। और तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं पगड़ी संग्रहालय। आप देख सकते हैं पगड़ी संग्रहालय, चलिए इसमें आपको अब ऐसी चीज देखने मिलेंगी, आप हैरत अंगेज हो जाएंगे। आइए, ये जो पगड़ी दिख रही है आपको, ये दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है, जो कि बागोर की हवेली उदयपुर के म्यूजियम में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी। वैसे इसको कोई पहनता नहीं था, मगर एज अ डिस्प्ले करने के लिए बनाया, नहीं तो आप सोचेंगे कौन पहनता था, ऐसे इसको कोई पहनता नहीं था। ये मगर दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। मगर ये जो पगड़ी संग्रहालय है, मैं पहले आपको पगड़ी के बारे में बताता हूँ। देखिए पगड़ी से कैसा होता है ना, इंसान कहाँ का है, क्या काम करता है, ये पता चलता था, ये पुराने वक्त से। तो मैं आपको वो बताता हूँ, आइए। ये हमको राजस्थान में जो पगड़ियाँ यूज होती है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, इधर आइए। ये गुर्जर का साफा, ये जो आपको पगड़ी दिख रही है, ये पगड़ी जो दूध धोने वाला होता है उसकी होती है। आइए आप, ये आपको चारवाह की पगड़ी दिखेंगी, जो गाय बकरी वगैरह, ये जो चारवाह जंगल में चरवा चराते हैं ना, उनकी पगड़ी है। अब आइए इधर, ये आपको पगड़ी दिखेंगी किसान की पगड़ी है। देखिए आप, जो किसान होता है राजस्थान में, उसकी पगड़ी है। आइए आप, ये है मुस्लिम साफा। जो शादी होती है ना जब, तो मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा साफा माना जाता है। तो ये है साफा जो राजस्थान में चलता है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जब शादी होती है, तो इस तरीके का साफा माना जाता है। देखिए आप, इसलिए ऐसे ही आपको अलग अलग पगड़ियाँ दिखेंगी, और अलग अलग पगड़ियों से आपको पता चलेगा कौन कहाँ का है और कैसा है। अब हम आगे चलते हैं पगड़ी वाले सेक्शन में। अब आ गए हम महाराष्ट्रियन पगड़ी। तो मैं आपको बता दूं, ये शिंदे शाही पगड़ी, देखिए आप, ये आपको दिखेंगी। ठीक है, ये आपको मावड़ा पगड़ी, ये देखिए आप। यहाँ आपको आइए आप, यहाँ आपको दिखेंगी पठान की पगड़ी, पठान कुल्ला। ठीक है, तो इस तरह की पगड़ी है हर एक स्टेट के। इधर आइए, एक और चीज़ दिख रही है मेरे को, ये वानी पगड़ी, देखिए सफ़ेद सूती कपड़े से। तो ये स्टाइल देखिए जो कैसा रहता था ना, यानी पगड़ी बान, आप पगड़ी कौन सी भी कलर की पहन सकते हैं, मगर जो उसका स्टाइल होंगी वो आप चेंज नहीं कर सकते थे। वो जो स्टाइल रहती थी, पहनने का तरीका रहता था, जो स्टाइल दिखने का है, तो वो चेंज नहीं हो सकता था। तो ये पगड़ी का एक वो मालूम पड़ता, रुतबा मालूम पड़ता था सामने वाले का कि एक्चुअल में है क्या, थ्रू अ पगड़ी। यानी पगड़ी से पता चलता था ये किसान है कि सरपंच है, कि चारवाह है, कि पठान है। तो उससे चलता था। अब आइए आप, अब ये हम आ गए जो पगड़ी वाला सेक्शन, ये गुजरात का है। ये देखिए आप, कितने सारे पगड़ियाँ हैं, देखिए आप कितने सारे पगड़ी है, एकदम अनेक किस्म की पगड़ी है। मैं भी खुद देखते देखते हैरान हो गया। ऐसा भी होता है, मुझे भी नहीं मालूम था, यहाँ आके पता चला कि पगड़ी का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और पगड़ी से जो स्टाइल होती है वो एक ही स्टाइल होती है सबकी, तो वो स्टाइल से ही चलेगा। वो कलर चेंज कर सकता है पगड़ी, मगर जो पहनने का स्टाइल है, जो दिखने का है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये वाला जो सेक्शन है आप देखेंगे, गुजरात वाला सेक्शन है, जो गुजरात में किस तरह के लोग पगड़ी बांधते हैं और किस तरह के होते हैं। देखिए आप, ये देखेंगे आपको लेवा पटेल। ठीक है, ये आपको देगा दर्जी पगड़ी, दर्जी ये वाली पगड़ी बांधते हैं। तो इस तरीके की हमको इस सेक्शन में पगड़ियाँ देखने मिलती है, जो कि एक देखने लायक है। दोस्तों अब हम एंटर हो गए हैं जनाना महल में। जनाना महल मतलब जो लेडीज़ कंपार्टमेंट, जहाँ रानियाँ रहती थी, तो उनका वहाँ जेंट्स को अलाउ नहीं था। तो उनका यहाँ बताया गया है रहन सहन कैसा हुआ करता था, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, किस तरह की वो चीज़ें यूज़ करती थी। तो वो सब चीज़ इसको ये रूम्स में बताया गया है। तो मैं एक एक करके हर एक रूम को आपको बताता हूँ, चलिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको जो दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये इनकी बैठक हुआ करती थी। जब रानियों की सहेलियाँ या उनकी सिस्टर्स जो आती थी, कजिन सिस्टर्स, तो वो यहाँ बैठती थी, मिलने आती थी। तो ये उनका रूम हुआ करता था, और जो भी गेस्ट होते थे उनको यहाँ अटेंड करती थी। वहाँ आप देख सकते हैं उनका हुक्का आपको देंगे उस वक्त का, देखिए
ये रानियों का हमाम हुआ करता था, बाथरूम हुआ करता था। और उस टाइम की आपको चीज़ें दिखेंगी। देखिए, ये तो हीटर उस वक्त का, ये आपको दिख रहा है, देखिए गौर से, ये हीटर है, ठीक है। इसमें मेहंदी भिगो के रखती थी, ठीक है। ये पूरे बर्तन आपको जो दिख रहे हैं तांबे के। और आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए यहाँ एक पेंटिंग भी बनी हुई है, इससे आप पता लगा सकते हैं उस वक्त रानियां किस तरह अपनी तैयारी करती थी, ठीक है। आप देख सक रहे होंगे उनकी सर्वेंट उनको पैर धुला रही है, वो हुक्का पी रही है। तो उस वक्त इनकी कैसी लाइफस्टाइल होती थी वो हमें यहाँ देखने मिलती है। आप देखिए, ये उनकी तैयारी करा रहे हैं उनको, रानियों को। इस पेंटिंग के जरिए आर्टिस्ट ने बताने की कोशिश की है उस वक्त रानियां इस महल में कैसे रहती थी, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी कैसी रहती थी। ये उस वक्त के बर्तन है, देखिए आप कितने अच्छे बर्तन है, ये तांबे के बर्तन है, ये उस वक्त के। ये मिरर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके के हर चीज़ें हैं जो हमें देखने मिलती है इस जनाना सेक्शन में। अब आगे चलता हूँ, आगे के रूम में बताता हूँ आपको और क्या क्या है। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं शयन कक्ष के अंदर, चलिए। तो इसके अंदर बहुत अनोखे अनोखी चीज़ें देखने मिलती हैं हमारे को। तो सबसे जो अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो ये है, ये मैं आपको बता दूं, ये चांदी का पलंग है। देखिए आप, चांदी का पलंग आपको ये देखने मिलता है यहाँ। ये उस वक्त रानियां इस पलंग का यूज किया करती थी। देखिए आप कितना खूबसूरत है इस चांदी का पलंग, देख रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं, ये ऊपर देखिए, ये उस वक्त का, यानी जब यानी उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त है ना जो फायर स्टिक से इसमें आग लगाए जाते थे और इससे रोशनी हुआ करती थी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उस वक्त का उनका वार्डरोब। देखिए, ये है उस वक्त का वार्डरोब। देखिए, इनका रानियों का ये वार्डरोब है उस वक्त का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जब रानियां ट्रैवल करती थी ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी कीमती कीमती साड़ियाँ, जो ज्वेलरी होती थी, वो इसमें रखी जाती थी और इसको हाथी के ऊपर रखा जाता था, ठीक है। और फिर ट्रैवल किया जाता। तो उस टाइम का रानियों का आप बोल सकते हैं कि ट्रैवलिंग बैग। तो ये उस वक्त की चीज़ें जो हमें इस शयन कक्ष के अंदर देखने मिलती है। तो अब हम जाने वाले शीश महल में। ये शीश महल का एंट्रेंस गेट है, चलिए अंदर। तो दोस्तों ये यहाँ सबसे पहले जो गेस्ट वगैरह आते थे वो यहाँ बैठते थे, ठीक है, शीश महल में। और आपको मैं बता दूँ, आपको वो जो ग्लासेस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं बेल्जियम से मंगाए गए ग्लासेस है। देखिए आप, अभी वहाँ रोशनी आ रही है तो कितना अच्छा उसका यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए आप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इधर आइए। यहाँ उस वक्त आपको यहाँ पेंटिंग्स नीचे दिखेंगी। अब यहाँ पेंटिंग नीचे दिख रही है, यहाँ भी देखिए आप। वो क्यों दिख रही है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। उस वक्त है ना फर्नीचर वगैरह नहीं हुआ करता था, सब नीचे बैठ के खाना खाते थे। तो आग जो नज़र है, मैं नीचे बैठ के खाऊंगा तो मेरी नज़र दीवार पे ये लेवल पे यहीं जाएगी, नीचे ही जाएगी। तो इसके कारण यह जो पेंटिंग है नीचे बनाई गई है, जो आप नीचे देख रहे हैं। अब हम देखने वाले शीश महल, आइए। ये है शीश महल, देखिए कितना खूबसूरत है ये शीश महल, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है ये शीश महल। तो इसका आपको बता दूं कॉन्सेप्ट शीश महल का कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर दिन के टाइम में अगर रोशनी यहाँ से आएंगी, आप देख रहे जो, मैं एक बार लाइट ऑफ करता हूँ। देखिए, अब लाइट ऑफ कर रहा हूँ, दिन के टाइम में इस खिड़की से ऐसी रोशनी आती थी, ठीक है। मगर रात को क्या होता था ना, यहाँ दिया लगाया जाता था, ठीक है। तो दिया लगाने से है ना पूरा रिफ्लेक्शन होता था ऊपर, देखिए पूरा रिफ्लेक्शन होता था और इससे पूरा उजाला होता था। तो ये कॉन्सेप्ट है शीश महल का, इसलिए इतना खास है शीश महल, आपको ये दिख रहा है तो। और यही एक्चुअल में उस वक्त आप मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया ये ब्लॉग बनाने में, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी चीज़ें यहाँ देखने मिलेंगी। मैं इतना इतना यानी एक्सपेक्टेशन से यहाँ आया ही नहीं था, मगर यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं और इतने कुछ है, मैंने उम्मीद नहीं करा था। मगर बहुत मज़ा आया है, थोड़ा बहुत टाइम लगा इसको, 1 डेढ़ 2 घंटे लग गए, मगर बहुत मज़ा आया। ये ज़रूर आइए आप बागोर की हवेली, जो कि आपको गंगोटी घाट के पास मिलेंगी। तो ये बहुत खूबसूरत एक जगह है, बहुत खूबसूरत एक ये हवेली है। और इसकी टिकट 60 रुपीज़ है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। ऐसे ही उदयपुर को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।